नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं प्रीतम सिंह पंगोत्रा। जैसे कि आप सबको पता है, भारत में सेकंड लॉकडाउन चल रहा है और सरकार ने टीचरों को आदेश दिया है कि ऑनलाइन टीचिंग दे। तो आज हमारे साथ एक सोशल वर्कर्स और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आइए हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से बच्चों को टीचिंग दे रहे हैं। जी संजय सिंह जी, लाजवाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया प्रीतम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हम हमारे यहाँ पे आए और इस मुद्दे पे जो है हम इस वक्त चर्चा करेंगे। देखिए प्रीतम जी, अगर मैं बात करूँ कोविड-19 को लेकर, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बंद है और ये महामारी जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चल रही है। देखिए अगर मैं बात करूं तो पिछले लगातार 9 महीने से हमारी इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो लगातार बंद हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं प्रीतम जी, तो ऐसा लगता है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर इशू किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं बच्चों को घर पे ही दी जाएंगी, प्रोवाइड करवाई जाएंगी। लेकिन मैं अगर इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट की स्पीड जो है, अगर सर्विस देखें हम तो 2G है, लेकिन 2G स्पीड में ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कहाँ से टीचर प्रोवाइड करेगा। आप एक तरफ देखते हैं कि चाहे वो प्राइवेट टीचर हों या वो सरकारी टीचर हों, उनके घर वाले जो हैं पेरेंट्स जो होते, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो एक टीचर के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, हमारा बच्चा आगे क्यों नहीं है। तो कहने का ये साफ साफ मतलब है कि अगर बच्चे को आप अगर एक हफ्ता या महीने या 10 दिन भी अगर आप फ्री छोड़ते हो तो बच्चा कहीं ना कहीं लापरवाही की ओर चलता है। उसके जो एक ख्यालात जो होते हैं वो अक्सर डाइवर्ट हो जाते हैं पढ़ाई से। लगातार जो या तो बच्चा वो खेलने की ओर चला जाता है या तो बच्चा कहीं और भागने की कोशिश करता है, वो किताबों के टच में नहीं रहता। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर इंटरनेट की सर्विस जो है वो अगर हमारे जम्मू कश्मीर में लगातार 9 महीने से बंद हैं, तो अब तो कम से कम सरकार को ये फैसला लेना चाहिए, कम से कम ये इक़दाम जो हैं वो उनको उठाने चाहिए कि कम से कम इंटरनेट की सहूलियात जो हैं वो कम से कम प्रोवाइड करवाई जाएँ, ताकि हमारे बच्चे जो हैं फ्यूचर जो है हमारे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो। जी, जैसे कि टीवी पे भी टीचिंग दे रहे हैं, फ़ोन पे ग्रुप बना रखे हैं, लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर ना ही टीवी है ना ही फ़ोन है। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए विदाउट इंटरनेट अगर मैं बात करूं तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंटरनेट के बगैर कुछ भी नहीं। देखिए आज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यूथ जो है, स्टूडेंट्स की हम बात करें तो वो क्या करते हैं आजकल टीवी की ओर जो है वो कम उनका फोकस है। लेकिन हर एक बच्चे ने जो है वो, उनके घर में एंड्रॉयड फ़ोन है, वो फ़ोन यूज़ करके क्या करते हैं कि वो स्टडी की ओर जाते हैं। मैक्सिमम क्या होता है आज की डेट में, अगर डिजिटल इंडिया की बात करती है ये सरकार, तो डिजिटल इंडिया में क्या है, डिजिटल की बात करते हैं तो देखिए आज हम किस लाइफ में हैं। जी, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देखिए इंटरनेट के बारे में? देखिए सरकार को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो इंटरनेट की सर्विस जो है, 4G इंटरनेट जो है, जल्द से जल्द इसको बहाल करवाया जाए, और ताकि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, बच्चे जो हैं वो खज्जल ना हो। और मैं सबसे पहले जो मैसेज देना चाहता हूँ डॉक्टर जतिंदर सिंह जी को, हम लोगों ने आपको चुन के भेजा है, मेहरबानी करके आप इस मुद्दे को उठाएं, आप पार्लियामेंट में बोलें। क्योंकि उनका कहने का एक ही मतलब था कि मकसद था कि मिलिटेंसी जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट की वजह से ज़्यादा थी, और आज इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद की गई हैं। इसकी वजह से जो मिलिटेंसी कम हुई। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप डाटा अगर कलेक्ट करें तो आप मुझे बता दें कि अगर मिलिटेंसी रेट जो है वो कम हुआ है। जी, आप स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कैसे तालीम हासिल करें? देखिए मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि बुक्स की टच में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात जो हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि जब आपको पता है, एक आप खुद भी स्टूडेंट रहे हैं, आपको खुद पता है कि जब कंटिन्यू एक अगर बच्चा घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं किताबों के टच में रहता है। लेकिन अगर जब बच्चा अगर फ्री छोड़ेंगे हम उसको, तो कहीं ना कहीं बच्चा बर्बाद हो।
एक तरफ तो गवर्नमेंट सरकार जो है वो ऑर्डर निकालती है कि बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड करवाएंगे हम, और दूसरी तरफ अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट सर्विस 2G है यहाँ पे, तो कहाँ से बच्चा पढ़ेगा हमारे। हम देखिए पिछले लगातार कई सालों से हमारे जम्मू के साथ भेदभाव होता आ रहा है। अगर मैं कश्मीर की बात करूं, चलिए अगर कश्मीर में अगर मिलिटेंसी है तो जम्मू के लोगों ने, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि जम्मू के लोगों को आज भी जो है इस बात की सज़ा मिल रही है, किस बात की सज़ा मिल रही है जम्मू के लोगों को। इस हालात में स्टूडेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कैसे तालीम हासिल करें, और सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टडी पे फोकस करें और बुक्स के टच में रहें। इधर उधर कहीं अपना टाइम जो है वो खेलने कूदने पे ही ज़्यादा वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को टच करें, क्योंकि खेलना भी ज़रूरी है। और दूसरा मैं मैसेज सरकार को ये देना चाहता हूँ कि जम्मू के लोग हमेशा राष्ट्रवाद का नारा देते रहे हैं, हमेशा भारत माता की जय उन्होंने बोला है। कभी भी अकॉर्डिंग टू अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें तो जम्मू के लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कभी खिलाफ नहीं हुए हैं, उन्होंने हमेशा भारत माता की जय बोला है। तो आज मेरा सरकार को एक सवाल है कि आखिर जम्मू के लोगों के साथ ही भेदभाव ये क्यों हो रहा है। अगर आपको कश्मीर में अगर मिलिटेंसी दिख रही है तो आप हमारे जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? आप जम्मू में इंटरनेट प्रोवाइड करवाओ। अगर आपको लगता है कि इंटरनेट की वजह से अगर मिलिटेंसी कम हुई है तो आप 2G जो चला रहे हो वो भी बंद कर दो, हम वो भी सहने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी देश को है, क्योंकि इस वक्त महामारी जो चल रही है, हम पूरा लॉकडाउन का जो है पूरा पालन कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जो पूरा पालन कर रहा है। हालांकि ना ही जम्मू के लोग स्पेशल नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जो कर रहा है। लेकिन मैं सरकार से एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कम से कम इंटरनेट सेवाएं जो है वो बहाल करवाई जाएं, क्योंकि अभी हम कह नहीं सकते कि 3 मई को जो है लॉकडाउन जो है वो खुलेगा या नहीं खुलेगा। अब क्या पता, ये तो हालात ही बता सकते हैं, ये वक्त आने पे ही पता चलेगा कि कब खुलेंगे। जी शुक्रिया। ये थे संजय सिंह ठाकुर, जिनका कहना है कि और सरकार से इनकी गुजारिश है कि इंटरनेट 4G सेवा जल्द से जल्द बहाल की जाए, ताकि बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग लेने में कोई रुकावट ना आए। तो नाजरीन, मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान प्रीतम सिंह पंगोत्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।